Good morning, children. Thakkar Bappa Colony BMC Hindi School. Welcome to my class. I am Sashi Bala Jaiswal. Today I am going to teach you Standard 4th subject English and our topic is something special. Students, what is the topic? Something special. Look and say. देखो और बोलो. A board. A table. A chair. Two cupboards. Desks and benches. Mats. Charts. Posters. Calendars. Listen, read and do it yourself. सुनो, पढ़ो और खुद से करो. What does every classroom have? What does every classroom have? सभी क्लासरूम में कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं? A board, a table, a chair, one or two cupboards, desks and benches or mats, charts, posters, calendars, and so on. We have something special in our classroom. तो बच्चे सोच रहे हैं कि सभी क्लासरूम में डेस्क, बेंचेस, फैन, विंडो, डोर, कबर्ड्स ये वस्तुएं होती है, पर जो हमारा क्लासरूम है वो स्पेशल हम बनाएंगे. तो क्लासरूम स्पेशल कैसे बनाएंगे वो देखेंगे हम. इट इज अ पोस्ट बॉक्स जस्ट फॉर अस. यह एक पोस्ट बॉक्स है सिर्फ हमारे लिए. वी राइट मैसेजेस. हम मैसेज लिखेंगे, संदेश लिखेंगे, कार्ड्स लिखेंगे एंड लेटर्स. We write messages, cards and letters to our friend in the class. तो इस हम क्या करेंगे कि कुछ मैसेजेस लिखेंगे, संदेश लिखेंगे, कार्ड्स लिखेंगे, लेटर्स लिखेंगे अपने फ्रेंड के लिए, अपने दोस्तों के लिए और अपनी सहेलियों के लिए इन आवर क्लासरूम, अपने ही कक्षा में. तो अपनी क्लास में एक हम पोस्ट बॉक्स बनाएंगे और उस पोस्ट बॉक्स में हम क्या करेंगे कि संदेश लिखकर, लेटर लिखकर अपने फ्रेंड के लिए उस क्लास में हम लिखेंगे. तो बच्चों किस तरह के मैसेजेस या कार्ड्स या लेटर हम लिखने वाले हैं उसका कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखेंगे.
हैप्पी बर्थडे, विश यू मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। तो किसी का जन्मदिन है अपने दोस्तों का, तो हम इस तरह का कार्ड या लेटर लिख सकते हैं। ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट। कुछ बच्चे अगर किसी प्रतियोगिता में, किसी कंपटीशन में जा रहे हैं, तो हम उनको ऑल द बेस्ट या विश यू ऑल द बेस्ट इस तरह से लिखकर विश कर सकते हैं। थैंक यू, तो जो बच्चों को हम विश करेंगे वो हमें क्या बोलेंगे, थैंक यू। तो इस तरह से छोटे छोटे जो लेटर है या कार्ड हैं या मैसेजेस हैं वो हम लिखेंगे। उसी तरह अगर कोई फेस्टिवल है तो हम उसके लिए भी विश कर सकते हैं लिखकर, जैसे ईद मुबारक, कांग्रेट्स। अगर किसी को अच्छे नंबर मिले हैं या किसी ने गाना गाया है या कोई डांस कर रहा है, तो इस तरह से हम उसको बधाई दे सकते हैं। दिवाली के समय हम हैप्पी दिवाली लिखकर एक दूसरे को विश कर सकते हैं। मैरी क्रिसमस, अगर क्रिसमस का समय है तो हम मैरी क्रिसमस लिख कर एक विश कर सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर किसी बच्चे को किसी कंपटीशन में पहला नंबर मिला है तो हम उसको बधाई दे सकते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे संदेश लिखकर या कार्ड्स पर लिखकर या उन्हें हम लेटर में लिखकर इस तरह से हम बच्चों को विश कर सकते हैं। Then we put them in the box. Every day our teacher opens the post box. तो जो हमने लेटर लिखा है ये कार्ड्स पर या उनको हम मैसेजेस लिखे हैं, तो उस मैसेजेस को हम बॉक्स में डाल देंगे और एवरी डे, रोज जो है हमारी टीचर, एवरी डे आवर टीचर, रोज हमारी टीचर उसको ओपन द पोस्ट बॉक्स, उस पोस्ट बॉक्स को ओपन करेगी। उसी तरह बच्चे एक और प्लानिंग कर रहे हैं। क्या प्लानिंग है, देखो, वी आर प्लानिंग अ सरप्राइज फॉर आवर टीचर। तो अभी तो हम बच्चों के लिए कर रहे थे, लेकिन अब हम अपने टीचर के लिए सरप्राइज करेंगे। शी विल गेट इट ऑन द 5th of September, और वह सरप्राइज जो है वह उनको कब मिलेगा, 5th of September। तो बच्चों जानते हो 5th of September को क्या रहता है, वह दिन विशेष क्यों है? इट इज टीचर्स डे, इट इज टीचर्स डे। So students are planning to surprise our teacher. Make a list of things in your classroom. क्लासरूम के अंदर कौन कौन सी वस्तुएं हैं उनकी लिस्ट बनाना है। डोर, विंडो, कबर्ड, फैन, ब्लैक बोर्ड, टेबल, चेयर, डेस्क, बेंचेस। लिस्ट 10 things you see at home. 10 ऐसी वस्तुओं के नाम लिखना है जो आपके घर में है। फ्रिज, टेलीविजन, गैस, ग्लास, पैन, स्पून, टोस्टर,
blender, iron, clock. Our class is end here. Thank you.